इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। आदतें हमारी कमट वाली है और बनना क्या है? ये देखो अम्मा को उपासना कर रहे हैं और पोते का मुंह छूट नहीं रहा। बनना पाशनाथ है। इसीलिए आपने कभी विचार किया हो, जैन ग्रंथों को पढ़ा हो कि तीर्थंकर के शरीर से मलमूत्र नहीं विसर्जन होता? बोलो हाँ या ना? तीर्थंकर मलमूत्र का विसर्जन, अरे याद में रखना, तीर्थंकर ही केवल मलमूत्र का विसर्जन नहीं करते, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है वह माता पिता भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं। जब इतना गुणवान माता पिता होंगे तो गुणवान संतान ही तो पैदा होगी। गलती करने वाली संतान कैसे पैदा हो सकती है? गलती सुधारने वाली संतान पैदा हो सकती है। कमट का जीव हर भाव में गलतियां किए जा रहा है, गलतियों को दोहराया जा रहा है, गलतियों को दोहराया जा रहा है और दुखों को भोगता जा रहा है। अजगर की पर्याय से निकला, कहां पहुंच गया? हाँ, कहां पहुंच गया? वहां से फिर निकला, कहां पहुंच गया? भीड़ की पर्याय। याद में रखिएगा, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके जीवन की कथा भी बढ़ती जा रही है। इसलिए कथा प्रारंभ होती है आज से। वह जीवन के उन कष्टों को पढ़ करके देखे और समझ करके देखे कि वह जीव जो है मुनि की पर्याय में जो है समाधि मन पूर्वक अपने प्राणों का विसर्जन करता है, 16वें स्वर्ग चला जाता है। धर्म का प्रभाव बढ़ गया, 12वें से 16वें स्वर्ग पहुंच गया। वहां से 16वें स्वर्ग से च्युत होता है तो पश्चिम विदेश से में अश्वपुर नगर में जन्म लेता है। कौन सा पुर? अश्व। वज्रवीर्य राजा के घर में जन्म लेता है। रानी की कोख से वह पैदा हुआ। वज्र वीर की रानी के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के पहले शुभ समाचार ये, उस रानी ने 5 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न? 5 स्वप्न देखे। उन 5 स्वप्न में सबसे पहला स्वप्न देखा मेरू पर्वत, दूसरा स्वप्न देखा सूर्य, तीसरा स्वप्न देखा चंद्रमा, चौथा स्वप्न देखा देव विमान और 5वां स्वप्न देखा भरा हुआ समुद्र। कहते हैं ना कि भूत के लक्षण तालने में दिख जाते हैं। अभी वह गर्भ में आया है पार्श्वनाथ का जीव जो है, और मां ने 5 स्वप्न देखे और 5 स्वप्न देखने के बाद अपने पति से जाकर के पूछती है कि मैंने जो है पिछली रात्रि में ये 5 स्वप्न देखे हैं, इन 5 स्वप्नों का फल क्या है? तो आज वह पिता कहता है, वज्रवीर कहते हैं कि यदि देवी ये तो बड़े सुखद समाचार है कि तेरे कोख से जो बच्चा पैदा होने वाला है वह मेरू पर्वत के समान महान ऊंचाई वाला है, जगत विख्यात होने वाला है। ऊपर वाला छत्र नहीं, एक छत्र राज जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। बोले फिर देव विमान देखा है? तो बोले देव विमान देखा, इसका मतलब वह नरक से आने वाला नहीं है, वह देव गति से आने वाला है। कहां से?
देवगति से आने वाला है। और तीसरा सपना चंद्रमा देखा है, तो उसकी वाणी में चंद्रमा की जैसे शीतल किरणें होती है, वैसे ही उसकी वाणी मधुर और शीतल होगी, सबके मन को मोहने वाली होगी। और फिर भरा हुआ सरोवर देखा। इसका मतलब क्या है? तो राजा कहता है भरा हुआ सरोवर देखने का मतलब है वह धन धान्य सौभाग्य से लबालब होगा, उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं। विचार करिएगा, आपने कौन सा सपना देखा? बच्चे को जन्म देने के लिए कौन सा सपना देखा? महाराज हमने सपना देखा बेटा जब पैदा होगा तो मैं उसे पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाऊंगी। तो पति ने सपना देखा मैं डॉक्टर बनाऊंगा। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा इंजीनियर बनाऊंगी, पति ने कहा डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने कहा नहीं इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं डॉक्टर बनाऊंगा। केस फाइल हो गया, अदालत में पहुंच गए। अदालत में जाकर के दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। तो जज समझदार था, उसने कहा भाई बच्चे को बुला करके पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। बच्चे को बुला करके पूछ लो कि वह क्या बनना चाहता है। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। जज ने कहा क्या हुआ? उसने बच्चा तो दे दे, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ और बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले। अरे बोलो बाबा, एक इंजीनियर बनाना चाह रहा है तो एक डॉक्टर बनाना चाह रहा है। यहां पर क्या देखा सपना? मेरू पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, सरोवर, देव विमान। क्योंकि वह पार्श्वनाथ का जीव जो है वह वज्रवीर के घर में जो है चक्रवर्ती बनकर के पैदा हुआ। विदेश क्षेत्र का, पश्चिम विदेश क्षेत्र का वह चक्रवर्ती बनकर के पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया वज्रनाभि। क्या नाम रखा गया? वज्रनाभि नाम रखा गया उसका। और वज्रनाभि नाम जानते हैं चक्रवर्ती कौन होता है? जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। सतखंड का मालिक, नौ निधि 14 रत्न का स्वामी। कितनी निधि? कितनी? 9 निधि 14 रत्न, चेतन अचेतन दोनों रत्न। धर्म चक्र उसके आगे आगे चलता है और जहां जहां आगे चक्र चलता है वहां का राजा उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लेता है। ऐसा होता है चक्रवर्ती। 84 करोड़ हाथी। कितने कितने तुम्हारे पास कितने हाथी हैं? घोड़ा तो होगा, घोड़ा तो होगा नहीं है? गधा नहीं है भाई? गधा तो होगा नहीं है? बकरी नहीं है? उल्लू है? अरे उल्लू की क्या जरूरत है? हम तो उल्लू है। दूसरे उल्लू की क्या जरूरत है? हम तो उल्लू है क्योंकि हम अपने भौतिकता को ही अपना जीवन मान करके जी रहे हैं। अरे उल्लू नहीं होते तो अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए रत्नात्रय की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़ किसकी तरफ है? हम पद के लिए, धन के लिए, मन के लिए, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति के लिए जैसे ही समय होता है हमें पेट में बोला ना भूख लगने लगती है। किसकी भूख?
तो कभी मंदिर आने की भूख लगती है कि आज मैं मंदिर नहीं गया हूं, मैं भूखा हूं? अरे मंदिर तो क्या है, चले गए तो चले गए, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, भगवान किधर जाने वाले, जब भी जाएंगे तो सेठ जी जब भी जाएंगे पार्श्वनाथ नहीं मिलेंगे, जाने वाले हैं। यहाँ है सरदना में दुकान रहते ही यहाँ है, खतौली में दुकान रहते ही यहाँ है, मेरठ के सदर में दुकान है, रहते यहाँ है, रुड़की में कौनोला फैक्ट्री है, दिल्ली जाता है तो रुड़की यहां से कितने किलोमीटर है? जो 100 किलोमीटर। सरदना यहां से कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। खतौली कितना है? सदर कितना है? और तुम्हारे घर से मंदिर कितना? याद में रखिएगा कि मंदिर जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मंदिर जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, खतौली जो है 20 किलोमीटर है, खतौली 30 किलोमीटर है, सरदना 20 किलोमीटर है, रुड़की 100 किलोमीटर है। डेली वहां पर अपने पेट की कुशलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर भगवान के दर्शन करने नहीं आ पा रहा। 1 किलोमीटर मंदिर के दर्शन करने नहीं आ पा रहा है। अब बताओ ये कमल का जीव है या पार्श्वनाथ का जीव है? कौन सा जीव है तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है? जो बेटा आज रविवार के दिन तुम्हारे घर में सो रहा है, जो बहू जो है आज भी घर में बैठी हुई है, वह कौन सी जीव है? बोलो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। ये पार्श्वनाथ कथा है, बहुत कुछ लाएंगे। तीर्थंकरों की एक एक प्रेरणाओं को समझते चलिएगा। क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं? याद में रखिएगा पहली गलती की कि बचपन जब हमने जा रहे हो गुड़िया को छोड़ने जा रहा है, ये बड़ी वाली गलती करने जा रहा है। अरे बैठे तो उसे बैठेगी, ये गलती पहली कि हमने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दिया, लेकिन बच्चों के संस्कार पर ध्यान नहीं दिया। पहली गलती कि जब वह गोद में आया हमारे, तो हमने टेलीविजन देखा। संतान जब हमारी गोद में आई तो हमने मोबाइल देखा। संतान जब गोद में आई तो हमने श्रृंगार करके शादी और पार्टियां ज्वाइन की। पहली गलती हमने वहां की। अगर गर्भवती अवस्था में तुमने भक्तांबर सुना होता, देव दर्शन सुना होते, भगवान के दर्शन किए होते, संतों की वाणी सुनी होती, तो आज वह इंसान पैदा होता, जानवर पैदा नहीं होता। जानवर पैदा नहीं होता। पहली गलती वहां पैदा हो गया। उसके बाद में हमने उसके एजुकेशन पर ध्यान दिया, लेकिन मंदिर गया या नहीं गया इस पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह उठकर के उसने नमोकार मंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। 8 वर्ष का हो गया, हमने उसे होटल में तो जाकर के उसकी पार्टी की, लेकिन उसके हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश लेकर के उसे अभिषेक के संस्कार नहीं दिए। बोलो हाँ या ना? हमारे यहाँ कहा गया है कि सरकार कहती है कि 8 वर्ष, सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में बालिग होता है। बोलो हाँ। सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में बालिग होता है, लेकिन जैन धर्म कहता है 8
वर्ष अंतर मुहूर्त में वह बालिक हो गया है। अब केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति उसके अंदर आ गई है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जीव के अंदर जो है क्षमता पैदा हो गई है। कितने साल में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करूंगा आपसे कि जब बच्चा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाए तब से उसे भगवान के अभिषेक के संस्कार डालना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार का दिन आता है, रविवार के दिन हर माता पिता को तय कर लेना चाहिए कि बेटा हमारा सोता नहीं रहेगा। हम उस दिन उसे उठा करके भगवान के चरणों में अभिषेक कराने के लिए लेकर जाएंगे। और अगर ये भूल अगर हमने नहीं सुधारी तो कमट के जीव में और तुम में कोई फर्क नहीं है। बच्चे तो समझते नहीं है, वह तो कहेंगे चलो घर। ये समझाना हमें है कि उनके जिद करने पर भी उनकी ये जिद पूरी नहीं करना है। याद रखना कि दुनिया में हर जिद पूरी नहीं की जाती, और जो माता पिता बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं वह जिद्दी हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करते हैं। और फिर केवल तीसरा नेत्र उनका एक बार नहीं खुलता है। शिव जी का तीसरा नेत्र तो जब खुलता है तो प्रलय आती है, लेकिन तुम्हारे घर में बच्चों का तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में प्रलय ही तो आती है। बोलो, तांडव ही तो करता है वह। यहाँ बेटी ने करना चालू किया, पिता ने गोद में उठाया, चल दिया, चलो बेटा तेरे को मोबाइल दिखाएंगे। और मां ने कह दिया ले बेटा चाबी, तू घर चला जा। याद में रखिएगा कि बच्चों की हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। जहां बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं वहीं से जो है बिगाड़ प्रारंभ हो जाया करता है। इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।